क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब बी कर रहे हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि फिगर हमारा इस तरीके से है, पहले फिगर बनाते हैं इस तरीके से, ओके। और एक फिगर और है, वो भी ऐसे ही है। नेमिंग देखिए, आर यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, जेड ये हो गया, ये हमारा एक्स हो गया और ये वाई हो गया। गिवन में देखिए प्यारे बच्चों क्या क्या दिया हुआ है। जेड एक्स इक्वल टू आर पी दिया हुआ, आर क्यू इक्वल टू जेड वाई दिया है, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड दिया हुआ, ठीक है। मिस्टेक हुआ, पढ़िए, बुक से ही लिखना है। पी क्यू, पी आर क्यू है, एक्स जेड वाई है, ओके। सो ट्रायंगल पी ओ पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाई सॉरी एक्स वाई जेड, ये आपका सब कुछ लिखा हुआ है, ये अभी क्वेश्चन है, राइट। अब हमें बताना है यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, ओके। तो पहले हम ट्रायंगल को सही से देखते हैं, पहले देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट सही है कि नहीं, इसको देखते हैं। गिवन जो दिया हुआ सही है कि नहीं। जेड एक्स को देखिए, जेड एक्स हमारा किधर है, तो जेड और एक्स, तो जेड ये हुआ एक्स हुआ, तो इसके इक्वल आर और पी दिया, इनसे सही है, ओके। ये सही मिल गया हमें। पी क्यू सॉरी आर क्यू देखिए, आर और क्यू है, ये इसके इक्वल जेड वाई इक्वल है। एंगल आर और एंगल जेड देखिए, एंगल आर ये और एंगल जेड ये, मीन्स साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे देखिए साइड एंगल साइड रूल लग जाएगा, ओके। ये हमारा इजी है, मतलब ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सी करते हैं। 1 का सी है, गिवन रूल पूछ रहा है केवल, कौन सा रूल लगा हुआ है। एंगल एम एल एन इक्वल टू एंगल एफ जी एच एंगल एन एम एल, ओके, एंगल जी एफ एच, ओके। एम एल इक्वल टू एम एल इक्वल टू एफ जी, ओके। सो ट्रायंगल एल एम एन, ट्रायंगल एल एम एन, थोड़ा अलग ही नाम है कुछ, ओके, बट इसको ध्यान से लिखिएगा, गिवन मिस्टेक हो सकता है। जी एफ एच, क्योंकि अपने मन से तो लिखना नहीं है, बुक में दिया हुआ है, तो आप इधर उधर करके लिखोगे तो मिस्टेक होगा, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए। नेमिंग है एल और ये हमारा एम हो जाएगा और ये हमारा एम हो जाएगा, ओके। सेकेंड भी ये अपोजिट इस तरह से दे दिया, अब ये जो दिया ऐसे दे दिया, ओके। ये ऐसे दिया हुआ, फिर ऐसे दिया, इस तरीके से। अच्छा, ये एच हो गया,
ये हमारा एफ हो गया और ये हमारा जी हो गया। ओके, अब इक्वल देखते हैं कौन कौन सा है। तो एंगल ए एल देखिए, एंगल जी देखिए। तो एंगल ए एल ये है और एंगल जी ये है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सही है। एंगल एम और एंगल एफ देखिए, एंगल एम और एंगल एफ। ओके, एफ 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 एफ, एंगल एम और एफ देखिए। ओके, एंगल एम और एंगल एफ। एंगल एम ये हुआ, एंगल एफ ये ओके, ये इक्वल है। ओके, इसके इक्वल ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक साइड इक्वल, एम एल के इक्वल एफ जी है, एम एल के इक्वल एफ जी। एम एल कहाँ, यहाँ पे, और एफ जी देखिए, एफ जी यहाँ पे। ओके, एक बार हम फिर से क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। एम एल के इक्वल एफ जी है, एम एल यही है और एफ जी यही है, तो एम एल के इक्वल एफ जी है। और ध्यान से प्यारे बच्चों देखिए, हमने कौन कौन सा एंगल लिया था। तो एंगल एम ये लिया हुआ है और ये लिया हुआ है। ओके, इसमें ये लिया है और ये बीच वाली साइड है, इसमें ये लिया है और फिर ये लिया है। ओके, एंगल एफ। ओके, और एंगल ठीक है जी लिया है। ये दोनों हो गए, आई बीच की साइड इक्वल है, इसमें ये वाली इक्वल है, इसमें ये वाली इक्वल है, बीच की साइड। मतलब एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल साइड एंगल से ये रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, मीन्स आप समझे थे ना, मैंने पढ़ाया था ना, एंगल साइड एंगल रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, मीन्स हमें मैच करना है इसका। देखो कौन सा लिया है, एंगल लिया फिर एंगल लिया, ठीक है, फिर बीच का साइड लिया, यहाँ पे भी एंगल लिया, एंगल लिया, बीच का साइड लिया। जैसे हम एक को देखेंगे उसी तरह दूसरे को मैच करेंगे। अगर टैली कर गया तो ये रूल हमारा मैच करेगा, अदरवाइज रूल यहाँ पे नहीं मैच करेगा। ओके, अब इससे हमारा क्वेश्चन हमारा क्या कंप्लीट हो गया। ओके, लास्ट जो हमारा डी को समझते हैं। फिगर बनाना पड़ेगा आपको। ओके, डायरेक्ट। ओके, जब क्वेश्चन देखोगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो हमारा ट्रायंगल इस तरीके से कुछ है। ओके, जो हो गया, ये हमारा ई दिया हुआ और ये हमारा बी दिया, ये हमारा ए दिया है, तो ये हमारा सी दिया, ये हमारा बी दिया, ये 90 दिया, ये भी 90 दिया, ये दोनों इक्वल दिया हुआ। ओके, ये दोनों इक्वल दिया हुआ। ओके, अब ये कंप्लीट हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, ये देखिए गिवन में ये हमारा ट्रायंगल है, गिवन में क्या दिया ये समझते हैं। ईबी के इक्वल हमारा डीबी है, डीबी। एई के इक्वल बीसी है। क्वेश्चन से लिख रहा हूँ सारे के सारे, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ गिवन है। गिवन मतलब जो दिया रहता है पहले से, ये 90 डिग्री। ओके, अब ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी डी। अब बताना कौन सा रूल लगेगा। ओके, फटाफट मैं बता देता हूँ। अब देखिए ईबी और डीबी, देखिए ईबी और डीबी सॉरी, ईबी और डीबी देखिए, डी और बी कहाँ है, इसके इक्वल ये बोला है। देखने में मैच नहीं कर रहा है बट ये बोला है, तो हम मान लेंगे कि ये दोनों इक्वल है क्योंकि यहाँ पे गिवन बोला है। ओके, ईबी के इक्वल डीबी है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो मान लेते हैं, ये हमारा हो गया। ओके, एई के इक्वल बीसी है, तो एई इक्वल बीसी है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा हमें। ओके,
ये हाइपोटेनस है और ये साइड है हमारा। यहाँ RHS रूल हमारा क्या हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे RHS रूल लगता है 90 डिग्री। हमारे एक राइट एंगल मिला, हाइपोटेनस दोनों का इक्वल हुआ, राइट, और एक साइड इक्वल मिल गया, तो ये RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं प्यारे बच्चों, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, you want to show that triangle ART congruent triangle PEN। अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, मैं जैसे कि बनाना पड़ेगा, तो समझाने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा, वैसे तो आप समझ नहीं पाएंगे बिना बनाए। ओके, यहाँ पे राइट रॉन्ग आपको सीधे में इसके पार्ट्स लिखने हैं। कैसे लिखने वो मैं बताता हूँ, बहुत इजी है, बस लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे। ए आर हो गया, ये टी हो गया, राइट। सेकंड लिखते हैं, ये पी हो गया, ये ई हो गया, ये टी है। लो बच्चों, ये टी है और ये हमारा ई है और ये एन है। फर्स्ट पार्ट की मैं बात करता हूँ, मीन्स ए। अब यहाँ पे बोला है इफ यू हैव टू यूज एसएस रूल देन यू नीड टू शो। अब हमें एसएस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पे दिया ए आर के इक्वल क्या होगा, ए आर के इक्वल क्या होगा फर्स्ट में, सेकेंड में आर टी के इक्वल क्या होगा, और थर्ड में ए टी के इक्वल क्या होगा। ओके, इसके इक्वल लिखना और एसएस रूल से इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। ओके, तो इसके इक्वल देखिए ए आर। ओके, ए आर पहले देखिए कहाँ पे है, ए आर ये है, इसके इक्वल ये होना चाहिए, ए आर के इक्वल पी होगा। ए आर है तो पी मान लेंगे, इसके इक्वल आर टी देखिए क्या, आर टी इसके इक्वल, आर टी के इक्वल ये होता है ई एन हो जाएगा, ई एन हो जाएगा इसके इक्वल, मीन्स इसके इक्वल ये हो गया तो इसके इक्वल ये हो गया। ओके, एटी के इक्वल पी एन हो जाएगा, एटी के इक्वल पी एन हो जाएगा, ये थर्ड हो गया हमारा। एटी के इक्वल पी एन। ओके, अब यहाँ पे एसएस रूल हमारा लग जाएगा, यहाँ पे एसएस रूल से हमने लिख दिया। ओके, अब नेक्स्ट लिखते हैं बी में। देखिए बी में फर्स्ट जो है आर टी के इक्वल लिखना है, फिर पी एन के इक्वल लिखना है, पी एन के इक्वल। ओके, आर टी के इक्वल क्या होगा ये समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूरा मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। इफ इट इज गिवन दैट एंगल टी इक्वल टू एंगल एन, अगर एंगल टी, ठीक है, एंगल एन के इक्वल है, ठीक है, तो आर टी के इक्वल बताना है और पी एन के इक्वल बताना है। ओके, तो आर टी के इक्वल, आर टी देखिए, आर टी के इक्वल क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा, और पी एन के इक्वल पी एन देखिए यहाँ पे पी एन के इक्वल हमारा 80 हो जाएगा, 80। बट यहाँ पे देखिए साइड जो है अरेंज नहीं किया हुआ है, जिस सीक्वेंस में क्या, जिस सीक्वेंस में आंसर मांगा वो दे दिया गया। देखिए यहाँ पे बोला है आर टी, आर टी देखिए, आर टी ये हो गया और इसके इक्वल क्या हो जाएगा हमारा पी एन हो जाएगा, इसके इक्वल ये हो गया, मैंने लिख दिया। अब इसमें क्या बोला पी एन, मतलब ये रख दिया, इसके इक्वल ये हो जाएगा। ओके, मीन्स हमारा ये हो गया, ये साइड इसके इक्वल है और ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, इसके ये पूछा है, इसके इक्वल ये होगा, तो ये हमारा दे दिया हुआ आर टी, इसके इक्वल पूछा है, तो इसके इक्वल ये हो गया, मैंने लिख दिया। ओके, अब पी एन दे दिया है तो पूछा है इसके इक्वल क्या होगा, तो ये होगा, और एक एंगल पहले से इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। अब ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया।
आज का होमवर्क 7.2 ही रहेगा। अच्छे से आपको पढ़ना है, पहले सारे रूल को रिवाइज करने हैं और लास्ट एक्सरसाइज है सारे रूल को सबसे पहले रिवाइज करना है, राइट। उसके बाद से एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।